हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं वायरल कोट सेट की कटिंग स्टिचिंग दिखा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ये कॉटन फैब्रिक ले लिया है और इसकी मैं लंबाई चौड़ाई दिखा देती हूँ। तो जो मुझे तैयार कुर्ती चाहिए उसकी लेंथ मैंने रखी है 40 इंच। तो मैं 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा रख लूँगी, तो मैं 41 इंच पे निशान लगा लूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से जो फिर एक्स्ट्रा पार्ट था वो मैंने इसमें से अलग कर लिया है। तो इसमें थोड़ा ही नीचे से फोल्ड होगा, यानी 1 इंच के बराबर, तो उतना ही मैंने 1 इंच ही एक्स्ट्रा रखा है इसमें। और इसकी चौड़ाई जो है वो है 21 इंच। ये फोल्ड करके रखा हुआ है कपड़ा। तो ये देखिए, इस तरह से अब जो इसकी बंद साइड है वो मेरी तरफ है और ये देखिए जो खुली साइड है वो इधर की तरफ है। तो मैं इसको जितनी मुझे इसकी चौड़ाई चाहिए उतना मैं इसको फोल्ड करके रख लूँगी। तो जो मेरी कमर है उसकी लेंथ है 38 इंच। तो मैं इस तरह से इसका 4 पार्ट निकाल लूँगी। तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा आएगा 9.5 इंच। ये देखिए, इस तरह से मैं आसानी से इसका 4 पार्ट निकाल लेती हूँ। तो 9.5 इंच हमारा आया है, उसमें हम 5 इंच प्लस कर लेंगे तो आया हमारा 14 इन हाफ। तो हमने पूरा 15 इंच पर ही निशान लगा लिया है जो हमने इसकी चौड़ाई रखी है। तो अब जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट करके अलग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा कपड़ा जो है स्लीव्स के लिए काम आएगा, तो इसको हम अलग रख लेते हैं। अब जो ये हमारा पार्ट है ये हमारा 1 पीस ही है, यानी बैक पार्ट है। तो ये देखिए, इस तरह से जो हमारा बैक पार्ट था वो मैंने ऊपर रख लिया है और जो फ्रंट पार्ट था वो मैंने नीचे रख लिया है। और 4 इंच इसको एक्स्ट्रा रखते हुए मैंने बाहर की तरफ रख लिया है। और ये बंद साइड है और जो नीचे वाली है ये खुली साइड है। तो अब हम इसमें निशान लगाते हैं। ये देखिए 4 इंच मैंने इसको एक्स्ट्रा रख लिया है, क्योंकि यहाँ पर हम बटन पट्टी बनाएंगे तो हम इसी को ही फोल्ड करके बना लेंगे। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और हमें अलग से सिलाई भी नहीं करनी पड़ेगी। तो इस पर मैं निशान लगा लेती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने निशान लगा लिया। अब मैं इसको फोल्ड कर लूँगी और उसके बाद इस पर मैं निशान लगाऊँगी। तो ये देखिए, इस तरह से इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। तो अभी हम फ्रंट और बैक दोनों का एक साथ निशान लगाएंगे। तो हम शोल्डर का निशान लगा लेते हैं। तो शोल्डर हमारे होते हैं 14 इंच, जो कि हाफ़ करने पे 7 इंच आता है। तो मैं जो कॉलर वाली कुर्ती है उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, यानी 15 इंच, और उसके हाफ़ हुआ 7.5 इंच। तो इस तरह से मैंने शोल्डर का 7.5 पे निशान लगा लिया है। ये आर्म होल है, ये मैं 7 इंच पे ही निशान लगाऊंगी। तो ये देखिए, इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे हम। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो ये मैं लगाऊंगी 9.5 इंच पर। हमारा साइज़ है चेस्ट का 38 इंच और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आया 9.5 इंच। तो इस तरह से मैंने 9.5 इंच पे निशान लगा लिया और आगे 1.5 इंच का मार्जिन मैंने रख लिया है। अब मैं कमर का निशान लगा रही हूँ 14 इंच पर और कमर का निशान लगाऊंगी मैं 9 इंच पर। ये देखिए, इस तरह से। इसमें हिप का नाप नहीं लगेगा, तो इस निशान को हम मिला लेंगे। तो ये निशान मैं नीचे इस तरह से मिला लूँगी। तो इसमें जो चाक है मैं थोड़े से ओपन रखूँगी, वो मैं आगे बताती हूँ कि मैं कितने रखूँगी। तो उस तक मैंने इसको मिला लिया है। तो ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा के मैं इसमें हल्की सी गोलाई दूँगी। इससे हमारा कपड़ा, ये चाक जो है लटके हुए से नहीं लगेंगे। तो ये शोल्डर हम डाउन कर रहे हैं 1/2 इंच पर और इसमें आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो गले की जो चौड़ाई है वो हमारी 3 इंच रहेगी। अब हम इसमें शोल्डर का निशान लगा लेंगे, जो हम शोल्डर डाउन करते हैं। ये देखिए, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मैं मार्जिन का निशान लगाया है मैंने, तो इस पे हम कट कर लेते हैं। नीचे जो राउंड हमने निशान लगाया था इसको भी हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा बैक और फ्रंट दोनों पार्ट हमारे साथ कट हो गए हैं। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसमें हम ये डीप कटिंग कर रहे हैं।
तो 1/2 इंच पे मैंने ये डीप कटिंग कर ली है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको खोल लिया है। और अब जो ये हमने 4 इंच एक्स्ट्रा रखा था, इसको हम इस तरह से फोल्ड करके पहले हम नेक कट करेंगे। तो 3 इंच हमने चौड़ा रखा है और 3 इंच ही हमने इसकी लेंथ रखी है। तो इसमें गोलाई दे देंगे हम और इसको कट कर लेंगे। तो हमारे आगे के जो 2 पार्ट हैं वो दोनों एक साथ हमने कट कर लिए हैं। तो ये देखिए इस तरह से अब हम इसको खोलेंगे। तो ये एक पार्ट मैंने अलग कर लिया है। तो इस तरह से यहाँ पर 1.5 इंच का मैं निशान लगाऊंगी और यहाँ पे 1/2 इंच का कट लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो अब यहाँ पे जो हमने पट्टी रखी थी उसको 1/2 इंच पर ये देखिए पूरा लंबाई में हम इसको सी लेंगे, फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और दोनों ही पार्ट ऐसे ही तैयार करने हैं। अब ये देखिए इस तरह से इसको मैं फोल्ड कर लूँगी, यानी ये सीधा पार्ट है और रोंग साइड को हमने ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए जो हमने 1/2 इंच पे कट लगाया था बस वहीं तक ही हमें इसको सीना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सी लिया है। अब इसको अच्छे से नोक को बाहर निकालते हुए हम इसको सीधा कर लेंगे, यानी पलट लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको पलट लिया है। तो अब ये हमारा जो ऊपर की तरफ गला है इसको भी हम इस तरह से यहाँ पे मैं इसको सी लूँगी। तो ये देखिए दोनों ही पार्ट हमें ऐसे ही तैयार करने हैं। अब ये हमारा बैक पार्ट है। अब जो फ्रंट पार्ट के दोनों ही पार्ट थे इस तरह से हम इसके ऊपर रख लेंगे और इनके शोल्डर जॉइन कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने शोल्डर जॉइन कर लिए हैं। तो अब मैं इसका जो बैक नेक है वो कट कर लूँगी। तो अब मैं इसको इस तरह से रख लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैं अब 1 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये हमारा बैक नेक हो गया। तो हम यहाँ पर कॉलर लगाएंगे, ये ज़्यादा डीप नहीं होता है। तो 1 इंच पे ही हमने इसको निशान लगाकर कट कर लिया है। तो इस तरह से अब जो हमारा कॉलर है उसको हम नाप कर लेते हैं। तो जो हमने 1.5 इंच पे कट लगाया था वहाँ से हम इसको नापेंगे। तो यहाँ हमारा आया है 7 इंच। तो ये मैंने पेपर पेस्टिंग ले लिया है और इसकी लेंथ मैंने रखी है 8 इंच और इसकी चौड़ाई रखी है मैंने 3 इंच। तो हमने जो कॉलर नापा था उसकी लेंथ थी 7 इंच। तो हम ये 7 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस निशान को पहले सीधा कर लेंगे। अब हम इसमें हल्का सा यानी 1/2 इंच पे इसको बाहर की तरफ निकालेंगे। जो हम नोक निकालेंगे इस तरह से 1/2 इंच पे निशान लगाते हुए जो हमने 7 इंच का निशान लगाया था उसको उससे जॉइन कर देंगे और नीचे से हल्का सा कर्व शेप देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारी कॉलर की जो है कटिंग हो गई है। अब मैं इसको कपड़े पे पेस्ट कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने पेस्ट कर लिया है और इसका एक नीचे का हिस्सा जो है उसको हम सी लेंगे, यानी फोल्ड कर लेंगे। तो इस पर मैंने सिलाई कर ली है। अब हम इसका दूसरा पार्ट लेंगे कपड़े का। तो एज इट इज़ ही यही नाप से हमें कपड़ा लेना है। अब हम इसको इसके ऊपर रखते हुए यानी जो सीधा पार्ट है दोनों का अंदर की तरफ रखेंगे और इस पर 3 साइड हम सिलाई लगा लेंगे। जो नीचे हमने वहाँ सिलाई नहीं लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से हल्का से यहाँ से छोड़ते हुए मैंने 0.2 इंच तक मैंने इसको यहाँ से खुला रखा है ताकि ये फोल्ड करने में आसानी हो जाए। तो इस तरीके से अच्छे से हमें इसके नोक निकालते हुए हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारे कॉलर तैयार हो गया है। तो अब मैं इसको फोल्ड कर लूँगी और इसका सेंटर निकालते हुए इसमें कट लगा लूँगी ताकि हमारा जो कॉलर है जॉइन करते हुए आसानी हो। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इस पर कट लगा लिया है। तो अब जो हमारी शर्ट है
उसका भी हम सेंटर निकालेंगे। तो ये देखिए बैक जो नेक है उसका सेंटर निकाल लेंगे। तो अब हम इसको जो हमने कट करा था पहले हम हाफ कॉलर जोड़ेंगे और उसके बाद हाफ कॉलर जोड़ेंगे। इस तरह से हम इस कॉलर को पूरा जॉइन कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको जॉइन कर लिया है। अब जो ये हमारी सिलाई है इसको अंदर की तरफ रखते हुए इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा के कॉलर को जॉइन कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा कॉलर बनके तैयार है। तो अब इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से पूरा कॉलर सिएंगे और आगे की तरफ भी हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब हम जो नेक बंद करना है वो देखेंगे। तो इस तरह से हम शोल्डर से निशान लगाएंगे 7 इंच पर। जितना भी आपको इस कॉलर को ओपन करना है वहाँ तक आप निशान लगा सकते हैं। तो ये मैंने 7 इंच पे निशान लगाया है। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर हाफ इंच एक दूसरे के ऊपर यानी ओवरलैप करते हुए इस पर सिलाई लगा लूँगी। नीचे से भी मैं इसको ओपन रखूँगी। तो ये मैं निशान लगा रही हूँ 8 इंच पर। तो इतना मुझे ये पार्ट ओपन रखना है। तो अब मैं इसको उल्टा कर लेती हूँ पहले। अब जो हमारी फिटिंग का निशान है उसको हम लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से एक बार निशान लगाकर फिर हम सिलाई करेंगे तो हमारी जो सिलाई है यानी फिटिंग जो है बहुत ही परफेक्ट तरीके से आती है। अब जो मेरे इसके चाक हैं वो मैं थोड़े से ओपन रखूँगी यानी हम 13 इंच ओपन रखेंगे और यहाँ तक मैं इस निशान को जॉइन कर लूँगी जो हमारा कमर का निशान है उससे इस तरह से। और जो मैंने चाक है उसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच रखी है। तो अब मैं इस तरह से इस पर सिलाई लगा लूँगी और फिर इसके चाक भी फोल्ड कर लूँगी इस तरह से और इसको नीचे से भी मैं फोल्ड कर लूँगी और इस तरह से मेरी कुर्ती तैयार हो गई है। अब मैं इसमें स्लीव्स कट कर रही हूँ। तो ये मैंने स्लीव्स का कपड़ा ले लिया है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो मैं रख रही हूँ 7.5 यानी 7.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। अब 3.5 इंच पर हम गोलाई देंगे तो उसका निशान लगा लेंगे और अब हम इसको गोलाई दे देंगे। तो ये जो निशान लगाया है ये मैंने ये हाफ इंच छोड़ते हुए लगाया है क्योंकि ये चारों पार्ट अलग हैं तो इसको जॉइन करना है। ये 1.5 इंच का मैंने मार्जिन का निशान लगा लिया है। अब जो हमारा बॉटम पार्ट है स्लीव्स का वो मैं रखूँगी 6 इंच और 7 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ मार्जिन का। अब हम इन निशानों को जॉइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा फिटिंग का निशान हो गया और ये हमारा मार्जिन का निशान हो गया। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं। अब जो हम इसकी डीप कटिंग करेंगे वो हम इसको सीने के बाद करेंगे। ये देखिए हमारे चारों पार्ट ये अलग हैं। इसके ऊपर सिलाई लगकर हम इसको जॉइन करेंगे और फिर उसके बाद हम डीप कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इनको जोड़ लिया है और इस तरह से 1 इंच का हम निशान लेते हुए डीप कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको आगे से फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम इसको अपनी कुर्ती में इसको जॉइन कर लेंगे। तो ये देखिए अब मैं कोट सेट का पैंट तैयार करूँगी। तो जो कपड़ा है उसकी चौड़ाई मैंने रखी है 14 इंच और जो लेंथ है वो 37 इंच है। तो इसके ऊपर मैं कपड़ा जॉइन करूँगी बेल्ट के लिए। तो अब जो हमने कमर की चौड़ाई रखी है वो मैंने रखी है 13 इंच। आसन लूँगी मैं 15 इंच। 15 इंच नॉर्मल बिल्कुल सही रहता है। तो अब मैं इनको निशान को सीधा कर लूँगी और अब इसमें हल्का सा कर्व शेप देते हुए मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इसमें ज़्यादा गोलाई नहीं देनी होती है नहीं तो वो खिंचता है हमारा। अब जो इसका बॉटम पार्ट है वो मैंने रखा है 7 इंच तैयार। तो 8 इंच पे मैंने
इसका निशान लगा लिया है। अब इसको हम इस तरह से हल्की सी गोलाई देते हुए हम इसमें निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमारा निशान लग गया है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो आजकल ये सूट बहुत ट्रेंडिंग में है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इस तरह से मैं इसके आसन जोड़ लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से आसन भी जोड़ लिए हैं मैंने, इसकी बेल्ट भी मैंने तैयार कर ली है। अब इसका जो बॉटम पार्ट है उसको भी मैं फ़ोल्ड करके इसमें फिर फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। तो जो बेल्ट है वो मेरी चौड़ाई रहेगी उसकी 29 इंच। तो आपका जो भी नाप है आप इसमें 3-4 इंच माइनस करके आप इसको ले सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारी शर्ट बनके तैयार है। ये हमारा कॉलर हो गया है और ये हमारी स्लीव्स है और ये मैंने सिंपल ही रखी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी इसमें बटन्स लगा सकते हैं। तो ये मैं इस तरह से लगा रही हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये देखिए इस तरह से अब ये हमारा पैंट हो गया है इसके साथ का। तो इस तरह से ये बनके हमारा तैयार हुआ है। तो इसे भी मैंने सिंपल ही रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।